और इस बार यहाँ के प्रत्याशी जीवेश जी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले हैं। देखिए, कोई भी काम जो हो रहा है वो सरकार के द्वारा काम हो रहा है, डबल इंजन के सरकार के द्वारा काम हो रहा है। केंद्र का सहयोग बिहार को मिल रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, कहीं न कहीं कुछ जो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, ये स्वाभाविक है, कहीं ना कुछ बात ऐसी रहती है। लेकिन इस बार के चुनाव में हमें तो लग रहा है कि लोकसभा में जो माहौल था उससे भी बेहतर माहौल है एनडीए के पक्ष में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि लगातार विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अपने तरीके से हम बता दें, सिंहवाड़ा नगर पंचायत में हम आपको, और सिंहवाड़ा नगर पंचायत में बता दें दरभंगा और मधुबनी दोनों सटा। मधुबनी के सांसद मधुबनी के सांसद अशोक यादव, देखिए आज उनका कार्यक्रम है जाले विधानसभा क्षेत्र में। इनके क्षेत्र में लगभग 6 विधानसभा आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनके आवास पर पहुँचे हैं नगर पंचायत, और वहाँ सभी कार्यकर्ता और नेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए सांसद हैं यादव जी। अशोक जी, आज जाले विधानसभा क्षेत्र में हैं, क्या लगता है कि किस तरह का समीकरण माहौल? देखिए, दरभंगा जिला के 200 सीट सहित आज जाले विधानसभा में भी जो माहौल है वो एनडीए के पक्ष में माहौल है। और इस बार यहाँ के प्रत्याशी जीवेश जी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार में पूरे बिहार में तो काम हुआ ही है द्रुत गति से, पूरे जिले में भी काम हुआ है, लेकिन जाले विधानसभा में और भी द्रुत गति से काम हुआ है। और खासकर जब ये नगर विकास मंत्री जब से बने हैं, तो चाहे नगर पंचायत हो कि नगर परिषद हो, उन क्षेत्रों में विकास का बहार है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं तो घूम रहा हूँ, जहाँ तक मैं सड़कों की स्थिति देखी है, ऐसा लग रहा है कि हम शहर में घूम रहे हैं। सड़कों की अच्छी स्थिति है, और डबल इंजन की सरकार में जो काम किया है, जन कल्याणकारी जो काम हुए हैं, इससे जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में है। और यहाँ 14 तारीख के जब रिजल्ट आएगा तो एक ऐतिहासिक जीत होगी जाले विधानसभा में। अच्छा, ये एक विश्लेषण अगर करें तो जो सड़क की बात करें तो एक सांसद कोष का अलग होता है, लोग कहते हैं मुखिया का अलग होता है, विधायक का, सबको मिक्स कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे नगर पंचायत का हुआ तो कहते हैं ये सड़क नगर पंचायत है, लेकिन कहते हैं कि सांसद ने नहीं बनाया या विधायक ने बनाया। इसका विश्लेषण कैसे लोगों तक होगा? देखिए, कोई भी काम जो हो रहा है वो सरकार के द्वारा काम हो रहा है, डबल इंजन के सरकार के द्वारा काम हो रहा है। केंद्र का सहयोग बिहार को मिल रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, और बिहार सरकार के पास भी एक अपना बजट है। उन दोनों मिला के यहाँ पर कहीं ना कहीं माननीय विधायक के या सांसद के या अन्य जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रयासों से ये विकास का काम हो रहा है। अगर पंचायत में भी विकास का काम हो रहा है तो इसमें भारत सरकार से पैसा आ रहा है, बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है। ये सरकार द्वारा ही काम हो रहा है, चाहे ऐच्छिक कोष हो, चाहे बिहार सरकार के द्वारा काम हो, चाहे भारत सरकार के द्वारा काम हो, ये डबल इंजन के सरकार में ही काम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ये, आधी आबादी, हमने कई जगह भी गांव में घूम करके चौक चौराहों पर, आधी आबादी ज़्यादा उत्साहित है। ये जो 10,000 रुपया जो उन लोगों को रोज़गार के लिए दिया जा रहा है, विपक्ष का ये घूस दिया गया है, क्या लगता है कि ये वोट में बदलेगा? ये देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया है,
और आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा में जब अंतिम समय था तो उस समय भी महिला बिल पास किया गया, और आने वाला जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। और एनडीए के सरकार में हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित महसूस कर रही है। और जो भी काम किया गया है, चाहे नरेंद्र मोदी जी काम किए हों, चाहे गैस सिलेंडर का चूल्हा क्यों नहीं हो, या प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं हो, या जनधन खाता क्यों नहीं हो, सारी सुविधाओं महिलाओं पर फोकस दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये लगता है कि लोकसभा के वोटर और विधानसभा के वोटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लोकसभा में बहुत से ऐसे हैं जो सीधा लोकसभा में आपको देते हैं नरेंद्र मोदी, विधानसभा में वोटर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि वो विधानसभा के जो वोटर वो अलग अलग जो है सो वो में बढ़ जाते हैं, कभी लोकसभा में वोटर अलग रहते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, कहीं न कहीं कुछ जो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, ये स्वाभाविक है, कहीं ना कुछ बात ऐसी रहती है। लेकिन इस बार के चुनाव में हमें तो लग रहा है कि लोकसभा में जो माहौल था उससे भी बेहतर माहौल है एनडीए के पक्ष में, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा अभी जो घोषणा किया गया है, बिजली मुफ्त 125 यूनिट बिजली मुफ्त है, और जो वृद्धावस्था पेंशन है 400 से 1100 हो गया है, और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में आज महिलाओं को 10,000 रुपया उनके डायरेक्ट खाते में जा रहा है। और अन्य भी योजनाएं हमने, सरकार नौकरी भी दी है, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो इस बार हमको नहीं लगता है कि जितना लोकसभा में हमको जितना समर्थन मिला था, विधानसभा में लगता है उससे ज़्यादा हम लोगों को इस बार समर्थन मिलने वाला। आपके लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी, विश्लेषण करते हैं? 6 में कितना? 6 में 6 हम चुनाव जीतेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में, 6 में 6 जीतेंगे। और दरभंगा और मधुबनी में 20 सीट है, हम 20 के 20 सीट जीतेंगे। तो हम बता दें, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आप समझ लीजिए मामला अब जो है वो सिमटते जा रहा है। क्योंकि हम एक सवाल और भी लोगों के मन में भी लोग नहीं समझ रहे हैं, जीवेश जी का सामना किससे है? उस्मानी जी कहते हैं कि महागठबंधन के हम प्रत्याशी हैं, ऋषि मिश्रा कहते हैं हम हैं प्रत्याशी। क्या लगता है कि दोनों में कौन सा प्रत्याशी हो सकता है जीवेश मिश्रा के सामने? मैं इतना जानता हूँ कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना जमानत बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, किसी तरह उनका जमानत बच जाए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीवेश जी चुनाव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर अशोक यादव। बता दें कि देखिए आज जो उनका शेड्यूल है वो सिंहवाड़ा उत्तरी से लेकर के दक्षिणी और कोबी होते हुए ये जाएंगे, और ये कई जगह गांव में लोगों से मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जो सत्यता है, जो ज़मीनी हकीकत है विकास का, वो बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में है उसको मजबूती हो सके। लेकिन गांव में 10,000 आधी आबादी को मिलना, महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जो कि आने वाले समय में ये वोट में तब्दील हो सकता है। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट